इंसानों के केवल विचार बदल जाते। अरे धन तो वही रहता है पर धंधे बदल जाते ही। लेकिन हर एक इंसान के विचार बदलते विचार। धन तो वही रहता है लेकिन धंधे बदल जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले वही रहते हैं। माफ करें भैया, अगर इतनी भीड़ में कोई पुलिस वाले बैठे हों तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। ध्यान देना, पुलिस वाले वही रहते हैं, हथकंडे बदल जाते हैं। और नेता वही रहते हैं। नेता सपा में का सपाया करवे के लाए में लोग भाजपा में घुस गए और कमल के फूल में गचनाए में लोग सुई हाथी में घुस गए। तो नेता वही रहते हैं लेकिन झंडे बदल जाते हैं। तो नारद के केवल विचार बदल गए थे तो भगवान ने नारद को सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। और बंदर जैसा चेहरा लेकर के नारद पहुंच गए हैं सीलंद के द्वार पर। जब सीलंद के द्वार पर पहुंच गए अब तो नारद बैठते खड़े हो जाते, कोई देखे कि हम सुंदर कितने लग रहे हैं। लेकिन भागवत श्रोताओ, नारद को चैन नहीं पड़ रहा है। अब जहां नारद बैठे, नारद के सामने भगवान बैठे हैं और नारद ने विश्व मोहिनी को जब देखा है तो विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई। एक नजर विश्व मोहिनी ने नारद को देखा, दोबारा देखा ही नहीं। और जब दोबारा नहीं देखा, अब विश्व मोहिनी आगे बढ़ के जहां भगवान बैठे हुए थे, विश्व मोहिनी ने भगवान की गर्दन में जयमाला डाल दी। और जैसी भगवान की गर्दन में जयमाला डाली, नारद कह के पागल लड़की, अरे पागल है, रूप का पहचान नहीं जानती है, मुझे देखो, अरे मेरी तंदुरुस्ती देखो, इस लड़की से कहो जयमाला मेरी गर्दन में डाले, मेरी गर्दन में शादी हम करेंगे। भगवत श्रोताओं, नारद क्रोध की वजह से वहां से भागे, हाथ में बीड़ा पकड़े थे, नारद ने बीड़ा फेंक दिया। नारद, तुमने अपना चेहरा देखा है? तुम्हारा चेहरा ये बंदर का है। तो ठहरे हुए पानी में नारद ने जब अपना चेहरा देखा तो बंदर जैसा चेहरा देखा। भगवान को श्राप दे दिया। बंदर जैसा चेहरा देख करके सब लोग मेरी मजाक बनाते रहे, मैं तुम्हें श्राप देते हैं कि इसी लड़की के पीछे तुम भूतल पर भटकोगे और ये बंदर जैसा चेहरा देख करके मेरी मजाक किए, ये बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षा विद्वान ये कहता है कि भक्त ने भगवान को श्राप दिया था तब तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, और जब भगवान का अवतार हो गया तो विश्वामित्र महाराज दशरथ के सामने पहुंच गए
एक बात कही प्रभु, आप हमारे साथ में राम और लक्ष्मण को भेजो। जब ये कहा राम और लक्ष्मण को भेजो तो दशरथ कह लगे ये तुम क्या कह रहे हो? अरे विश्वामित्र महाराज, आप चाहो तो हमारे सारे राज को मांग लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को हमसे मत मांगो प्रभु। और आंखों में आंसू लेकर के दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अब तुम मांग लो, अब तुम मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अब तुम मांग लो। हे प्रभु, आप चाहो तो हमारे सारे राज को मांग लो, अयोध्या मांग लो, लेकिन भगवान श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण को मत मांगो। मेरे जीवन के दोनों अरे सहारे न मांगो, अब तुम मांग लो, मांग लो, अब तुम मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अब तुम मांग लो। भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण को हमसे मत मांगो। विश्वामित्र ने एक बात कही है दशरथ, कोई बात नहीं, विश्वामित्र ने समझाया प्रभु, और एक लड़ाई करवाया करेगा, जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है, भूतल का भार हटाने के लिए आए। विश्वामित्र ने बार बार समझाया है, बार बार समझाने से महाराज दशरथ ने विश्वामित्र के साथ में भगवान श्री राम को भेजने की आज्ञा जब दी है। ये पुरस्कार जो हमारे करीब आया है, 101 रुपया आए हैं। श्रीमान होशियार सिंह इसी गांव ब्राह्मपुर के रहने वाले हैं, और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। 151 रुपया हमारे करीब आए हैं राघव यादव, युवा सपा नेता, समाजवादी पार्टी, और इन्होंने लिखा है समाजवादी गीत। और ये 101 रुपया हमारे करीब आए हैं, पगड़ी हमारे पास में आई है। 51 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान सतपाल सिंह यादव जी, जो राशन डीलर कोठेदार की तरफ से ये 101 रुपया हमारे करीब आई, एक पगड़ी आई हुई है, और 51 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। प्रबंधक शहीद भगत सिंह, रामदेवी इंटर कॉलेज इसी ब्राह्मपुर से, एक पति एवं परिचित महाराज जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। एक बोरी चीनी का दान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को एक गिफ्ट दे रहे हैं, और भगवान से ये कामना करेंगे कि डीलर साहब हमेशा आगे बढ़ते रहें धर्म के काम के लिए।